जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज फिर एक नया लेक्चर लेके आया हूं जिसमें देखेंगे अपन सीपीसीटी। मेरा जो आज का लेक्चर है मेनली जो सीपीसीटी के एक स्टूडेंट है उनके लिए है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो आज क्या पढ़ाऊँगा मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक्सेल है ना, एक्सेल सीट पढ़ाऊँगा दोस्तों इसमें से। और मैं गारंटी दिलाता हूँ कि इस बार जो भी स्टूडेंट है जो 2 नंबर 3 नंबर या 1 नंबर से सीपीसीटी में रह जाते हैं, अगर आप आखिरी तक आपने देख लिया तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, 100% आपका जो क्वेश्चन है एक्सेल सीट से आए तो बनेगा। ठीक है, तो आखिरी तक आप बने रहिए, मैं बताऊंगा एक एक चीज। और कोई स्टूडेंट जो पहली बार भी कंप्यूटर पढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों, और पहली बार भी एक्सेल सीट पढ़ रहा है, तो मैं 100% उसको समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहे मेरे साथ। बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे, ये है क्या अपनी एक्सेल सीट है। क्या है दोस्तों एक्सेल सीट? तो इसमें जो सबसे ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइटल बार बोलते हैं किसको, एक्सेल सीट में जो सबसे ऊपर का पोर्शन रहता है इसको क्या बोलते हैं अपन, टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। उसके बाद क्या है दोस्तों, इसमें 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या पहली है, एक ये क्या खड़ी रहती, खड़ी खड़ी लाइनें रहती, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम का। क्या बोलते हैं इसको, कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि जैसे मकान एक बनाया जाता तो उसमें जो 4 खंभे जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो उसी से रिलेट करना, इसको क्या बोलते हैं, इसको कैसे अपन दर्शाते हैं, इसको कॉलम को किससे दर्शाएंगे, ABCD से। किससे, कॉलम को किससे दर्शाएंगे, ABCD से। ठीक है दोस्तों, तो जो खड़े वाले रहेंगे इसको क्या बोलेंगे अपन, कॉलम। क्या बोलेंगे, कॉलम। और जो आड़े रहेंगे, ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, रो। ये वाली, ये जितनी भी है ना, इसको क्या बोलेंगे, रो। तो रो को जो दर्शाएंगे अपन, वो किससे दर्शाएंगे, गिनती से। कैसे दर्शाएंगे, रो को गिनती से और कॉलम को ABCD से। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि कॉलम को ABCD से और रो को किससे दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5 6 से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे मेरे को बताइए दोस्तों कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें बताइए कौन रो है और कौन कॉलम है। कि ए क्या होगा दोस्तों, ए क्या होगा, जैसे कि ABCD से अपन क्या दर्शाते हैं, कॉलम। क्या दर्शाते हैं, कॉलम। तो ए क्या हो जाएगा, ये कॉलम। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, कॉलम। और 8 क्या है दोस्तों, ये क्या है अपने 1 2 3 4 5 से किसको दर्शाते हैं, रो को। तो ये क्या हो जाएगा, रो। क्या हो जाएगा दोस्तों, रो। 8 क्या हो जाएगा, रो। तो समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, ए और 8 ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ए तो क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉलम। ठीक है, और रो क्या हो जाएगा, 8। ये समझ में आ गया दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ, देखो यहाँ पे, तो इसको बताइए आप कमेंट में बताइए, इसको क्या बोलेंगे कि बी क्या है और 15 क्या है। ठीक है दोस्तों, कौन रो है और कौन कॉलम है, बी 15 लिखा है। ठीक है दोस्तों, इसको कमेंट में लिखिए। चलो ये चीज़ समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें जो ये रहता है, ठीक है दोस्तों, जो माउस से अपन ऊपर नीचे करते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एक तो ये नीचे रहता है, एक इधर साइड में रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया ना। इसमें बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी है आपको। बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ लेकिन अब को समझ में नहीं आएगी और एग्जाम में गलत करके आओगे। तो बार बार आपसे यही एग्जाम में पूछा जाता है कि रो क्या है। तो रो क्या है दोस्तों, रो को 1 2 3 4 बार गिनती से दर्शाते हैं। और कॉलम क्या है, कॉलम को ABCD से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे जो सेल है दोस्तों, सेल को एक्सेल प्रोग्राम का मूल तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो एक्सेल प्रोग्राम है, ठीक है दोस्तों, इसका क्या बोलते हैं, मूल तत्व। इसको बोलते हैं सेल। अब सेल क्या होती है दोस्तों, सेल ये वाली जो ये डब्बे छोटे छोटे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इन डब्बों को ही क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेल। और जो यहाँ पे जो सबसे पहले रहती है, ठीक है दोस्तों, जो सबसे पहली, सबसे ऊपर और सबसे पहले जो उल्टे हाथ की तरफ रहेगी, इसको क्या बोलते हैं, सक्रिय सेल। क्या बोलते हैं दोस्तों, सक्रिय सेल। क्या बोलते हैं, सक्रिय सेल। तो ये छोटा डब्बा, इसको क्या बोलते हैं, ये डब्बे को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और बहुत सारे डब्बे मिल जाएंगे। देखो ये क्या हो गया, एक डब्बा, तो एक डब्बे को क्या बोला, सेल बोला। और बहुत सारे डब्बे मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, वर्कशीट बोल जाएगी। क्या बन जाएगी, वर्कशीट बन जाएगी। बहुत सारे डब्बे छोटे छोटे, तो ये क्या बन जाएगी, एक ये क्या बन गई, वर्कशीट। और अगर ऐसी वर्कशीट कितनी हो जाए दोस्तों, 1 2 3, कितनी हो जाए, 1 2 3, तो 3 हो जाए तो फिर क्या बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी दोस्तों, वर्क बुक बनेगी। क्या बनेगी, वर्क बुक। 3 सीटें दोस्तों, ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि कितनी वर्क सीटों से मिलकर एक बुक बनती है। तो 3, कितनी दोस्तों, 3, ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और किससे वर्क सीट किससे मिलकर बनी होती है, तो बहुत सारी सेलों से। ठीक है दोस्तों, किससे बनी होती है, बहुत सारी सेलों से। तो सेल को क्या बोलते हैं, एक्सेल प्रोग्राम का क्या मूल तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल को क्या बोलते हैं,
एक्सेल प्रोग्राम का मूल तत्व। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं एक सेल में। ठीक है दोस्तों, जो ये डब्बा बोला था अपन, इसको क्या बोला था, डब्बा। तो एक डब्बे में मतलब इसमें अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, तो दोस्तों 32,774 कितने 67 कितने 67 32,767 कितना है 32,767। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, किसमें एक सेल में होते हैं अधिकतम कैरेक्टर। उसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों जो वर्कबुक है, वर्कबुक ये तो बता ही दिया आपको कि भाई बहुत सारे जो सेल है उससे मिलकर क्या बनती है, एक वर्कशीट बनती है, और बहुत सारे 3 वर्कशीट मिलकर क्या बनती है, एक वर्कबुक बनती है। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों एक वर्कबुक में कितने 3 वर्कशीट होती है, ये बता दी आपको कि एक वर्कबुक में, ये वर्कबुक है तो इस पे एक वर्कबुक में कितनी सीट है 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया तीनों चीज, सेल, वर्कशीट और वर्कबुक। ये सेल हो गया, ये वर्कशीट हो गई, 3 वर्कशीट मिला देंगे तो क्या बन जाएगा वर्कबुक। ये एरो आपको बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। आगे देखेंगे दोस्तों कि जो एक्सेल 2010 है, यहाँ से बारी बारी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखेंगे जो रो है, क्या है दोस्तों, जो रो है तो ये डायरेक्ट आपसे पूछेंगे कि एक्सेल 2010 में रो की संख्या कितनी है, कितनी संख्या होती रो की, तो कितनी हो जाएगी 10,48,576। कितनी 10,48,576 कितनी होती रो। रो को कैसे दर्शाते हैं दोस्तों बताइए, एबीसीडी से दर्शाएंगे या गिनती से 1 2 3 4 5 से। तो रो को किससे दर्शाया था अपन ने 1 2 3 4 5 गिनती से। ठीक है दोस्तों, गिनती से दर्शाया था। और एक्सेल 2010 में कितनी रो होते हैं, कितनी होती है दोस्तों 10,48,576। ये आपको याद रखना। उसके बाद देखेंगे कॉलम की, क्या देखेंगे कॉलम। तो कॉलम को किससे दर्शाया था, सबसे पहले कॉलम को एबीसीडी से दर्शाया था। ठीक है दोस्तों, तो कॉलम कितने मैक्सिमम एक सीट में कितने कॉलम हो सकते हैं, तो 16,384 कितने कॉलम हो सकते हैं, जो खड़े अपन ने देखे थे। ये कॉलम कितने हो सकते हैं 16,384 कॉलम हो सकते हैं, और रो हो सकती है 10,48,576। ठीक है, दोनों चीज़ें याद हो गई दोस्तों। एक चीज़ ये भी आपसे पूछा है एग्जाम में कि जो ए है ये तो पहला कॉलम होगा, और पूछा ये कि आखिरी कॉलम क्या होगा, एबीसीडी में पूछ लिया। तो ये आपको याद रखना है, क्या है दोस्तों एक्स एफ और डी। क्या है एक्स एफ और डी, ये लास्ट वाला कॉलम है। ठीक है दोस्तों, मतलब कौन सा, ये लास्ट वाला कॉलम होगा 16,384 जो लास्ट होगा वो क्या होगा एक्स एफ डी। एक्स एफ डी ये क्या होगा दोस्तों कॉलम होगा। ठीक है, लास्ट। तो ए से लेकर कब तक कहाँ तक होते हैं कॉलम एक्स एफ डी, तो ये लास्ट वाला याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे जो सेल है ये मैक्सिमम सेल कितनी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 17 अरब कितनी हो सकती है, 17 अरब हो सकती है। ठीक है दोस्तों, सेल कितनी हो सकती है मैक्सिमम 17 अरब। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, उसके बाद देखेंगे देखो एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो सेल है, ठीक है दोस्तों, सेल को क्या बोलते हैं मूल तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल को क्या बोलते हैं मूल तत्व। और आपसे अगर पूछ ले कि वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई, क्या बोलेंगे वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई, वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई, ध्यान से सुनिएगा, वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई तो क्या हो जाएगा सेल। क्या हो जाएगा सेल, कि ये वर्कशीट है। ठीक है दोस्तों, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी ये सेल। तो ये याद रखना, एक तो क्या बोलते हैं सेल को क्या बोलते हैं जो एक्सेल प्रोग्राम का मूल तत्व बोलते हैं, और जो वर्कशीट है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी सेल। ये दोनों चीज़ें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देख लिया अपन ने एक्सेल 2010 पे रो कितना हो गया 10,48,576। उसके बाद कॉलम देखा था, कॉलम कितने हो जाएंगे 16,384। उसके बाद देखा था जो कॉलम को अपन दर्शाते ए से लेके एक्स एफ डी तक, कहाँ तक ए से लेके एक्स एफ डी तक। उसके बाद देखा था सेल कितनी एक वर्कशीट में कितनी हो सकती है दोस्तों 17 अरब। कितनी हो सकती है 17 अरब। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जो वर्कबुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्कबुक का नाम बाय डिफॉल्ट क्या रहता है बुक फर्स्ट डॉट XLX। क्या है XLX। ठीक है दोस्तों, ये एक्सटेंशन का नाम रहता है लास्ट में दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो लास्ट में जो रहता है ये क्या रहता है एक्सटेंशन, इसको क्या बोलते हैं फाइल का एक्सटेंशन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा बुक का नाम जो फर्स्ट बुक रहेगी उसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे
XLSX, ठीक है दोस्तों। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्क बुक है, ठीक है दोस्तों, वर्क बुक का नाम ये बाय डिफ़ॉल्ट रखता है, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना, ये इसका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, XLSX, क्या है, फिर से XLSX, ये फाइल एक्सटेंशन किसका होता है, वर्क बुक का, ठीक है। तो याद रखना है। अब एक बात एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पे ये याद रखना है कि जो अधिकतम जो वर्क बुक का नाम अधिकतर कितना हो सकता है, 31 कैरेक्टर का। जो वर्क बुक का नाम रखा है ये कितने कैरेक्टर का हो सकता है, 31 कैरेक्टर का। ये सारी के सारे जो नंबर्स बता रहा हूँ दोस्तों, एक एक याद रखना है, लिख लिख के याद रखना है और घोट के जाना है, ऐसे कैसे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कितने कैरेक्टर का होता है, 31 कैरेक्टर का वर्क बुक का नाम हो सकता है अधिकतम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एक्सेल 2010 में जो फाइल का एक्सटेंशन मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है दोस्तों, कितना क्या होगा, XLSX, ये क्या है, वर्क बुक का फाइल एक्सटेंशन, ये भी पूछा है आपसे। और लास्ट जो पॉइंट है, जो एक्सेल के फॉर्मूले का परिणाम, मतलब जो एक्सेल में अपन जो भी डेटा अपन क्या करते हैं इसमें डालते हैं, उसके बाद जो कैलकुलेशन करके जो भी रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, ये कई बार आपसे पूछा है, ठीक है दोस्तों। कि जो एक्सेल को हल करने के बाद, उसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको डिस्प्लेड वैल्यू, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेड वैल्यू, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेड वैल्यू। याद रखना, जो कैलकुलेशन एक्सेल को पूरा फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस्ड वैल्यू, क्या, डिस्प्लेस्ड वैल्यू, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेड वैल्यू, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने इंपॉर्टेंट बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतना ही पढ़ के जाइए और एग्जाम के 2 दिन पहले भी इसको जरूर इस लेक्चर को सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। और ये वीडियो मैंने सिर्फ उन कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, ठीक है दोस्तों, जो बार बार 1 या 2 नंबर से CPCT में रह जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, एक बार और फटाफट बताऊंगा दोस्तों। जो सेल है बहुत सारी सेलें मिल जाएगी तो क्या हो जाएगी, वर्कशीट बन जाएगी, और 3 वर्कशीट को अगर मिला देंगे तो वर्कबुक बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि जो वर्कशीट है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सेल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेल, ठीक है दोस्तों। फिर क्या, जो कॉलम है अपन ने उसको ABCD से दर्शाया, जो लास्ट वाला कॉलम है उसको क्या काहे से दर्शाया, सबसे लास्ट जो कॉलम होता है वर्कशीट का उसको क्या रहता है, XFD, ये क्या है, लास्ट कॉलम है। उसके बाद अपन ने जो रो को जो दर्शाया है, रो को दर्शाया 1 2 3 4 5 6 से दर्शाया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखा था एक्सेल 2010 में, एक्सेल 2010 में रो कितने हो जा सकती है, 10,48,576, 10,48,576 हो सकती है। कॉलम देखा था 16,384, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेल देखा था, एक वर्कशीट पे अधिकतम सेल हो सकती है 17 अरब, कितनी दोस्तों, 17 अरब। उसके बाद देखा था कि वर्कबुक का जो नाम है वो कितने कैरेक्टर का हो सकता है, 31 कैरेक्टर का। उसके बाद अपन ने देखा था वर्कबुक का जो बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन है वो क्या रहता है, या बाय डिफॉल्ट नाम रहता है book1.xlsx, ठीक है। उसके बाद देखा था अपन ने कि जो फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, तो .xlsx, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया नाम, और जो एक्सेल को फॉर्मूले को परिणाम, मतलब जो एक्सेल में जो डेटा अपन डालेंगे उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको क्या, डिस्प्लेस्ड वैल्यू बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद।